एक प्रेस ब्रीफ रखी गई है जिसमें मंच पर उपस्थित पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता श्रीमान प्रतुल साहदेव जी आप सभी को प्रेस ब्रीफ करेंगे और साथ में मंच पर उपस्थित है पार्टी में मीडिया विभाग में काम देख रहे तारिक इमरान जी, उनका भी मंच पर स्वागत है। अब मैं सीधे श्रीमान प्रतुल साहदेव जी से आग्रह करता हूं कि आप सभी के समक्ष इस प्रेस ब्रीफ में अपनी बातों को रखेंगे। भैया थोड़ा सा डिस्टेंस दीजिए ना, हमको सबका फोटो कर जाएगा थोड़ा सा भैया आप भी। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी। आज की प्रेस वार्ता में इसे नीचे रखने कह रहे हैं, आवाज जाएगी, देख लीजिए। मेरी आवाज जा रही है? हाँ। यार ऐसा नहीं करे, बहुत जगह लाइव चल रहा है। देखिए, आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं और ये कोई छोटा मोटा विषय नहीं है। ये जो बार बार इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर ये प्रश्न उठाते हैं ना, आज हम आपके सामने कुछ ऐसे फैक्ट्स एंड फिगर्स रखने वाले हैं सरकारी आधिकारिक के, उसको देखने के बाद आप भी कहेंगे कि इनके आरोप और वास्तविक सच्चाई में कितना डिफरेंस है। पर इलेक्टोरल बॉन्ड की उस दुनिया में जाने से पहले हम आपको बता दें, कुछ दिन पहले इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, बड़ी बड़ी बातें कही, कहा ये न्याय वर्सेस अन्याय की लड़ाई। अरे अन्याय किसने किया 4.5 वर्षों तक झारखंड में, वो पूरी दुनिया जानती है। 6000 बेटियों से रेप केस है, 70,000 करोड़ का घपला घोटाला, पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद जेल में है और उनकी सरकार ने युवाओं को, बेरोजगारों को जितना ठगा, तो अन्याय के लिए ये जाने जाते हैं, ये अन्याय के प्रतीक हैं। और ये तानाशाही की बात कर रहे थे साहब, तानाशाह कौन था सिस्टम में? देश में एक ही बार संविधान को सस्पेंड करके आपातकाल लगाया गया है। उस समय कांग्रेस की सरकार केंद्र में थी, इंदिरा गांधी उस समय प्राइम मिनिस्टर थी। ये कहते हैं संविधान बचाओ। संविधान का अब तक का सबसे ज्यादा संशोधन कांग्रेस की सरकारों ने किया। और आपको एक बात बताएं कि संविधान का जो 42वां संशोधन था, जिसको 1976 में पेश करके पास कराया गया था अगले वर्ष, उसमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के सारे पावर्स को इंदिरा गांधी ने सीज कर लिया था, बिल्कुल कटौती कर दी थी, राज्यों के पावर्स में कटौती कर दी थी। यहां तक कि सारा पावर जो था वो प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस में केंद्रित था। फंडामेंटल राइट्स के जगह फंडामेंटल ड्यूटी आ गए थे नागरिकों के। उसे एक मिनी संविधान कहा जाता है, क्योंकि इतना बड़ा संविधान से छेड़छाड़ जो 42वें संशोधन के जरिए किया गया वो कभी नहीं हुआ था। मैं रैली के बारे में बड़ी बड़ी बातें सुन रहा था। हम इस रैली के लिए सिर्फ एक नाम देंगे, ये भ्रष्टाचारियों का फैमिली गेट टुगेदर है। भ्रष्टाचारियों का फैमिली गेट टुगेदर हम क्यों कह रहे हैं? सब परिवारवादी लोग आपको एक ही मंच पर दिखेंगे। द्रमुक के नेता आएंगे कि नहीं आएंगे इस पर संशय है, लेकिन पूरा परिवार उनका एक ही परिवार जो है वो सरकार चलाता है। अखिलेश यादव जी के परिवार का कुनबा देखे, शायद ही कोई नाबालिग ही होगा जो सत्ता में नहीं है। सेम सिचुएशन हेमंत जी के परिवार में है। यहाँ नाबालिगी लोग जो हैं वो परिवार में सत्ता में नहीं है। लालू प्रसाद, अखिलेश, माफ कीजिएगा तेजस्वी, तेज प्रताप, किसी की कहानी किसी से छिपी नहीं है। ममता बनर्जी जी का क्या हाल है वो आप देख सकते हैं। उनके जो भतीजे हैं वो सरकार चला रहे हैं और इनकी हास्यास्पद स्थिति देखिए। इस भ्रष्टाचारियों के फैमिली गेट टुगेदर में इन्होंने टीएमसी को भी बुला लिया है, जिन्होंने एक भी सीट इनको नहीं दी वहां के लोकसभा चुनाव में, लेकिन फिर भी ये गठबंधन में नजर आएंगे। देखिए, अब मैं जो इलेक्टोरल बॉन्ड की आपसे बात करता हूं, ये बार बार कहते हैं, ये लिस्ट देते हैं, सेलेक्टिव नैरेटिव सेट करते हैं। ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, मैं तीसरी बार कह रहा हूं, इसको जरा गौर से सुनेंगे। इलेक्टोरल बॉन्ड्स पे ये आरोप लगाते हैं भारतीय जनता पार्टी पे कि हम पहले इनकम टैक्स से, ईडी से, सीबीआई से रेड करवाते हैं और उसके बाद हम क्या करते हैं कि उन कंपनियों से इलेक्टोरल बॉन्ड का पैसा वसूलते हैं। मैं आपके सामने सरकारी आधिकारिक आंकड़े पेश कर रहा हूं, ये सरकारी आंकड़े हैं। कुल 26 कंपनी ऐसी थी जिनके ऊपर 3000 कंपनियों ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे, ये ऑफिशियल डेटा है। सिर्फ 26 कंपनीज ऐसी थी जिनके ऊपर किसी समय ईडी, सीबीआई या आईटी की दबिश रही होगी। उसमें से 16 कंपनी ऐसी थी जिन्होंने ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स की
दबिश के बाद इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदा। और आपको पता है इन 26 में से 16 जो कंपनी है जिन्होंने इस दबिश के बाद खरीदा, उसमें से 37% इलेक्ट्रल बॉन्ड बीजेपी को मिला और 63% भारतीय जनता पार्टी के विरोधी दलों को मिला। तो ईडी, सीबीआई और आईटी रेड के बाद जिन कंपनियों ने इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदा, ये तो सरकारी आंकड़े बता रहे हैं कि 63% डोनेशन उन्होंने सरकार के विरोध में जो दल है उनको दिया, सिर्फ 37% हमें दिया। और ये हमें कहते हैं, ये घुमा फिरा कर कुछ भी बोल ले, ये पूरे तरीके से एक्सपोज्ड है। 37% और कहा 63% और कहा हमारे 303 सांसद, एनडीए के मिलाकर 350 सांसद और उनके बमुश्किल 150 के आसपास सांसद जो इंडी गठबंधन मौजूदा स्वरूप में है। अब मैं बात करता हूं कि तुष्टीकरण की इन्होंने कैसी सीमाएं पार की। नजरुल इस्लाम को डिफेंड करते करते इंडी गठबंधन के एक बड़े नेता ने कहा कि वो मुस्लिम है, इसलिए उसको भारतीय जनता पार्टी टारगेट कर रही है। साहब, देश के प्रधानमंत्री को 400 फीट नीचे गाड़ देने वाले पर आप हिंदू और मुस्लिम आईने से देख रहे हैं। मुझे लगता है जो राजतंत्र में बैठे लोग हैं, जेएमएम यहाँ सत्ताधारी दल है, यहाँ राजधर्म निभाने का समय होता है। या हिंदू मुस्लिम के नजरिए से अगर आप प्रधानमंत्री पर आक्रमण करने की बात कहने वाले को देखेंगे ना, तो ये साफ दिखाता है कि आप मुस्लिम वोटों के लिए किसी स्तर तक गिर सकते हैं। और ये बहुत ही अफसोसजनक स्थिति है। पूरे प्रेस वार्ता में जो इन्होंने तथाकथित रूप से कंबाइन प्रेस वार्ता किया, हालांकि अब चतरा से कौन लड़ेगा, पलामू से कौन लड़ेगा, अभी भी ये क्लियर नहीं है। आरजेडी अभी भी क्लेम करे कि फ्रेंडली फाइट होता है, और हम हमेशा कहते हैं फ्रेंडली फाइट क्या होता है साहब। तो दूसरी बात यह है कि इन्होंने एक सुर में कहा कि जो हमारा एजेंडा है वो देश को बचाने का है। तो देश के बचाने की ऐसी सोच, मुबारक हो इनको, देश की जनता ने मन बना लिया है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम बड़े मेजॉरिटी के साथ इस बार 400 पार का लक्ष्य पूरा करेंगे। जी धन्यवाद।